क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की सीमा तय करती है? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे डेविड जे श्वार्ट्ज की सुपरहिट किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे बड़ी सोच, आत्मविश्वास और सही एक्शन के साथ आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस समरी में हम इस किताब के सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल पॉइंट्स को आसान हिंदी में समझाएंगे ताकि आप इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये समरी आपकी सोच को एक नया आयाम देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, बड़ा सोचें, बड़ा पाएं। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पहला और सबसे अहम पॉइंट है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। छोटा सोचते हैं तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी रहेंगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग और मेहनत आपको बड़े लक्ष्यों तक ले जाएगी। इसका मतलब है कि आपको अपने सपनों को कभी सीमित नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं, विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम हो जाओगे। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बस यही मेरी जिंदगी है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सपना देखते हैं कि मैं एक दिन पूरे शहर में अपनी दुकानें खोलूंगा, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगेगा। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई मार्केटिंग ट्रिक्स आजमा सकते हैं, या ज्यादा ग्राहक लाने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बड़ी सोच आपको बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये पॉइंट इसलिए काम करता है क्योंकि आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं बड़ा कर सकता हूं, वो आप मुश्किलों को पार करने के लिए मेहनत शुरू कर देंगे। आत्मविश्वास आपको डर और शक से लड़ने की ताकत देता है। इसे कैसे लागू करें? हर सुबह 5 मिनट निकालें और आईने में देखकर कहें, मैं तो अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं। अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें, चाहे वो छोटी हो, जैसे स्कूल में अच्छे नंबर लाना या कोई काम समय पर पूरा करना। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक बड़ा लक्ष्य लिखें, जैसे मैं अगले साल अपनी सैलरी 50% बढ़ाऊंगा, और उसे पाने के लिए छोटे छोटे कदम प्लान करें। नकारात्मक सोच, जैसे ये मेरे बस का नहीं, को तुरंत रोकें और उसे सकारात्मक सोच से बदलें। बड़ा सोचने का मतलब है अपने डर को पीछे छोड़ना और ये मानना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग और मेहनत आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। बस विश्वास करें और आप आधा रास्ता पार कर लेंगे। पॉइंट 2, बहानों से मुक्ति पाएं। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का दूसरा जरूरी पॉइंट है कि बहाने बनाना बंद करें। लोग अक्सर अपने सपनों को पूरा करने से पहले बहाने बनाते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूं। लेखक इसे एक्सक्यूजाइटिस यानी बहानों की बीमारी कहते हैं। ये बहाने आपकी सोच को छोटा करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। किताब कहती है कि अगर आप सचमुच बड़ा करना चाहते हैं तो इन बहानों से छुटकारा पाना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं मेरे पास तो अनुभव नहीं है, मैं कैसे करूंगा। ये बहाना आपको शुरू करने से रोक देगा। लेकिन अगर आप इस सोच को बदलकर कहें, मैं अनुभव न होने पर भी छोटे कदमों से शुरू कर सकता हूं, तो आप कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप पहले छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करें, ऑनलाइन रिसर्च करें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। बहाने छोड़ने से रास्ते खुलते हैं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास कोई ना कोई बहाना होता है, लेकिन सफल लोग इन बहानों को अनदेखा करते हैं। वो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके पास समय कम है, तो आप दिन में सिर्फ 30 मिनट निकालकर अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हैं। अगर पैसे कम है, तो छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। इसे कैसे लागू करें? एक कागज ले और अपने सारे बहाने लिखें, जैसे मुझे समय नहीं मिलता या मुझे डर लगता है। हर बहाने के सामने उसका समाधान लिखें, जैसे समय नहीं है तो टीवी या सोशल मीडिया का समय कम करें।
हर बार जब आप बहाना बनाएं, खुद से पूछें, क्या मैं सचमुच ये नहीं कर सकता या ये सिर्फ मेरा डर है। छोटे कदम उठाएं। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं लेकिन अनुभव कम है, तो पहले एक नई स्किल सीखने की शुरुआत करें। बहानों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच को आजाद करता है। जब आप बहाने बनाना बंद करते हैं, तो आप अपने डर को हराते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। पॉइंट 3, आत्मविश्वास बढ़ाएं। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। इस बुक का तीसरा अहम पॉइंट है कि आत्मविश्वास बढ़ाकर आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं। आत्मविश्वास वो ताकत है जो आपको बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने की हिम्मत देता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर की वजह से पीछे रह जाते हैं, जैसे कि असफल होने का डर, दूसरों की राय का डर या नया करने का डर। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी मीटिंग में बोलने में डर लगता है, तो आप सोचते हैं, क्या पता लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएं। यह डर आपको चुप रहने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप छोटे कदम उठाएं, जैसे पहले किसी दोस्त के सामने अपनी बात रखना, फिर छोटे ग्रुप में बोलना, तो धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किताब कहती है कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपका व्यवहार और सोच दोनों मायने रखते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा अच्छा दिखे, क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या खुद को अच्छे से पेश करते हैं, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। साथ ही सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों को तुरंत रोकें। जैसे, अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। इसे कैसे लागू करें? हर दिन एक छोटा काम करें जो आपको डराता हो, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात शुरू करना। अच्छे कपड़े पहने और खुद को आत्मविश्वास से पेश करें, इससे आपकी मानसिकता बदलती है। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, चाहे वो छोटी हो, जैसे समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना। नकारात्मक सोच को लिखें और उसे सकारात्मक विचार से बदलें, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा को मैं कोशिश करके सीखूंगा में बदलें। आत्मविश्वास बढ़ाने का मतलब है अपने डर को छोटे छोटे कदमों से हराना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप बड़े काम करने की हिम्मत पाते हैं। बस शुरू करें और आप देखेंगे कि आपका डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। पॉइंट 4, बड़े लक्ष्य बनाएं और रचनात्मक सपने देखें। चौथा अहम पॉइंट है कि आपको बड़े लक्ष्य बनाना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि बड़े सपने देखना ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप छोटे और आसान लक्ष्य बनाते हैं, तो आपकी प्रगति भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए अनोखे तरीके अपनाते हैं, तो आप असाधारण नतीजे पा सकते हैं। बड़े लक्ष्य आपको प्रेरित करते हैं और आपके दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं। अगर आप सिर्फ रोज की मेहनत करते हैं और पुराने तरीकों पर टिके रहते हैं, तो हो सकता है आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप रचनात्मक सोच अपनाते हैं, जैसे अपने बॉस को कोई नया प्रोजेक्ट आइडिया देना, कोई नई स्किल सीखना या कंपनी के लिए कुछ अनोखा करना, तो आप जल्दी नोटिस होंगे। इससे आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है। रचनात्मक सोच का मतलब है पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया और बेहतर सोचना। जैसे, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ दुकान खोलने की ना सोचें, बल्कि ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया या पार्टनरशिप जैसे नए रास्ते तलाशें। लेखक बताते हैं कि बड़े सपने देखने के लिए आपको अपने दिमाग को खुला रखना होगा। नए विचारों को अपनाएं, दूसरों के अनुभवों से सीखें और हमेशा ये सोचें कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। बड़े लक्ष्य आपको मेहनत करने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को कैसे अलग और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसे कैसे लागू करें? हर हफ्ते एक बड़ा लक्ष्य लिखें, जैसे मैं अगले 6 महीने में अपनी आय दोगुनी करूंगा या मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा। उस लक्ष्य को पाने के लिए कम से कम 3 नए और रचनात्मक तरीके सोचें, जैसे ऑनलाइन कोर्स लेकर नई स्किल सीखें
या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं या उन लोगों से मिलें जो पहले से सफल है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हफ्ते एक हिस्सा पूरा करें। हमेशा पूछें, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। बड़े और रचनात्मक सपने देखने से आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। ये आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाता है और आपके लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देता है। अपने दिमाग को खुला रखें और नए रास्ते तलाशें। पॉइंट 5, आप वही है जो आप सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। लेखक कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, दुनिया आपको वैसा ही देखती है। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वासी, काबिल और सफल मानते हैं तो आपकी हरकतें और नतीजे भी उसी तरह के होंगे। आपकी सोच आपके आत्मविश्वास, व्यवहार और सफलता को आकार देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मैं तो इसके लायक नहीं हूं, कोई और बेहतर होगा, तो आप घबराएंगे, सही जवाब नहीं दे पाएंगे और मौका गंवा देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इस जॉब के लिए तैयार हूं और इसे पा सकता हूं, तो आप आत्मविश्वास से जवाब देंगे, अच्छा प्रभाव डालेंगे और जॉब पाने की संभावना बढ़ जाएगी। आपकी सोच आपके व्यवहार को बदलती है और आपका व्यवहार आपकी जिंदगी को। लेखक बताते हैं कि खुद को बेहतर समझने से आप बेहतर काम करते हैं। अगर आप खुद को लीडर मानते हैं तो आप लीडर की तरह फैसले लेंगे। अगर आप खुद को मेहनती और काबिल मानते हैं तो आप मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और बड़ा बनाएं। इसे कैसे लागू करें? हर सुबह आईने में देखकर कहें, मैं एक विजेता हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। यह आपकी मानसिकता को मजबूत करेगा। अपनी ताकत को लिखें, जैसे मैं मेहनती हूं या मैं जल्दी सीखता हूं, और इन्हें रोज पढ़ें। नकारात्मक सोच, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, को तुरंत रोकें और उसे सकारात्मक सोच में बदलें, जैसे मैं इसे सीख लूंगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आपकी अच्छाइयों को सामने लाएं। अपने आप को हमेशा अच्छे से पेश करें, जैसे साफ कपड़े पहने और आत्मविश्वास से बात करें। खुद को छोटा समझना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, लेकिन अगर आप खुद को बड़ा और काबिल मानते हैं तो आप बड़े काम करने की हिम्मत पाते हैं। अपनी सोच को बदलें, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बस अपने आप पर भरोसा करें और बड़ा सोचें। पॉइंट 6, अपने नजरिए को मैनेज करें। मैनेज योर एनवायरनमेंट। लेखक कहते हैं कि आपके आसपास के लोग और माहौल आपकी सोच और सफलता पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं, तो आपकी सोच भी छोटी और निराशाजनक हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरित और मेहनती लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी सोच बड़ी होगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, तू फेल हो जाएगा, तो आप डर जाएंगे और कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तू ये कर सकता है, चल मैं तेरी मदद करता हूं, तो आपका हौसला बढ़ेगा और आप मेहनत शुरू कर देंगे। आपका माहौल आपकी हिम्मत और सोच को आकार देता है। लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनना चाहिए। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, नई चीजें सिखाएं और आपके सपनों को सपोर्ट करें। साथ ही नकारात्मक चीजों जैसे गपशप, बेकार की खबरें या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें। आपका माहौल आपकी सोच का आईना है। इसे कैसे लागू करें? उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जैसे कोई मेहनती दोस्त या मेंटोर, और उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई हमेशा शिकायत करता है या आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, तो उनके साथ कम बात करें। अपने आसपास सकारात्मक चीजें रखें, जैसे प्रेरणादायक किताबें, मोटिवेशनल वीडियो या एक साफ सुथरा कार्यस्थल। हर हफ्ते किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो अपने क्षेत्र में सफल हो और उनसे सीखें।
सोशल मीडिया पर सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जो आपको कुछ नया सिखाते हो या प्रेरणा देते हो। अपने माहौल को मैनेज करना आपकी सोच को बड़ा करने का एक बड़ा कदम है। सकारात्मक लोग और माहौल आपको हिम्मत देते हैं, जबकि नकारात्मक माहौल आपकी ऊर्जा चुराता है। अपने आसपास के लोगों और चीजों को सोच समझकर चुनें, क्योंकि यही आपकी सफलता की नींव तैयार करता है। पॉइंट 7, असफलता को जीत में बदलें, टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। डेविड की किताब का 7वां पॉइंट हमें सिखाता है कि असफलता कोई रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि ये एक नया दरवाजा खोलती है। डेविड कहते हैं कि जो लोग बड़ा सोचते हैं वे हार को अंत नहीं मानते। वे हर गलती को एक सबक की तरह देखते हैं और उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप असफलता से डरकर रुक जाएंगे तो आप कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक मौका समझें तो वो आपको और मजबूत बनाएगी। मान लो आपने एक नया YouTube चैनल शुरू किया, लेकिन महीनों बाद भी व्यूज नहीं आए। अगर आप सोचते हैं मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, छोड़ देता हूं, तो आपका सपना वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे वीडियो का टाइटल कमजोर था या मुझे बेहतर कंटेंट बनाना चाहिए, तो आप अगली बार सुधार करेंगे। शायद आप नई एडिटिंग सीखें, ट्रेंडिंग टॉपिक चुनें या दर्शकों से फीडबैक लें। यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगी। बड़े लोग जैसे मशहूर बिजनेसमैन बार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर बार सीखा और आगे बढ़े। डेविड कहते हैं कि असफलता को पर्सनल मत लो, ये सिर्फ एक नतीजा है, आपकी पूरी कहानी नहीं। डरने या ज्यादा सोचने की बजाय तुरंत कदम उठाओ। छोटी शुरुआत करो, गलतियों को ठीक करो और फिर कोशिश करो। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है, शायद धैर्य, प्लानिंग या नया तरीका। इसे जिंदगी में कैसे लाए? एक नोटबुक में अपनी कोई पुरानी असफलता लिखो और सोचो कि उससे तुमने क्या सीखा। जैसे मैंने इंटरव्यू में घबराकर गलत जवाब दिया, अब मैं प्रैक्टिस करूंगा। हर फेलियर के बाद खुद से पूछो, इस बार मैं क्या अलग कर सकता हूं। बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटो। जैसे अगर जॉब नहीं मिली तो पहले रिज्यूमे सुधारो, फिर इंटरव्यू प्रैक्टिस करो। उन लोगों की कहानियां सुनो जो फेल हुए फिर भी जीते, जैसे कोई स्टार्टअप फाउंडर। हर हफ्ते एक छोटा रिस्क लो, जैसे नया प्रोजेक्ट शुरू करना, ताकि असफलता का डर कम हो। असफलता को जीत में बदलने का मतलब है हार को सीढ़ी बनाना। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। डर को छोड़ो, सीखो और फिर से कोशिश करो। यही बड़ी सोच का जादू है। पॉइंट 8, समय का सही इस्तेमाल करें, मैनेज योर टाइम। डेविड की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का 8वां पॉइंट हमें सिखाता है कि समय आपका सबसे कीमती संसाधन है और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बड़ी सफलता की कुंजी है। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं वे अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर लेते हैं। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं, जैसे कि घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या बेकार की चीजों में उलझना, तो आप अपने सपनों से दूर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप हर मिनट को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े काम कर सकते हैं। सपोज आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप सोचते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है और दिन भर टीवी या फोन में बिताते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट भी निकालकर ऑनलाइन कोर्स करें या प्रैक्टिस करें, तो कुछ महीनों में आप उस स्किल में माहिर हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि समय सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग इसे सही कामों में लगाते हैं। डेविड सलाह देते हैं कि अपने दिन को प्लान करें और जरूरी कामों को पहले करें। उन चीजों से बचें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, जैसे बेकार की गपशप या अनचाहे नोटिफिकेशंस। हर दिन का एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए समय तय करें। इसे जिंदगी में कैसे लाएं? हर रात अगले दिन का प्लान बनाएं। एक लिस्ट बनाएं कि आपको कौन से 3 सबसे जरूरी काम करने हैं। फोन का इस्तेमाल कम करें। सोशल मीडिया या गेम्स के लिए समय सीमित करें, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट। टाइम ब्लॉकिंग करें। हर काम के लिए एक खास समय तय करें, जैसे सुबह 7 से 8 बजे पढ़ाई या प्रोजेक्ट। छोटे छोटे ब्रेक लें, लेकिन लंबे समय तक ध्यान भटकने से बचें। हर हफ्ते अपने समय का हिसाब करें। देखें कि आपने कितना समय जरूरी कामों में और कितना बेकार में लगाया। समय को मैनेज करना आपकी सोच को बड़ा करने का रास्ता है।
जब आप अपने मिनटों को सही कामों में लगाते हैं तो आप अपने सपनों को तेजी से हकीकत में बदलते हैं। हर पल को गिने, क्योंकि समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। पॉइंट 9, लीडर की तरह सोचें। थिंक लाइक अ लीडर। इस बुक का 9वां पॉइंट कहता है कि अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको एक लीडर की तरह सोचना और व्यवहार करना होगा। लेखक बताते हैं कि लीडर वही नहीं जो सिर्फ ऊंचे पद पर हो, बल्कि वो है जो दूसरों की मदद करता है, उनकी तारीफ करता है और सकारात्मक प्रभाव डालता है। लीडर बनने के लिए आपको बड़ा दिल, साफ नियत और दूसरों को प्रेरित करने की आदत चाहिए। ये सोच आपको न सिर्फ अपने लक्ष्य पाने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाती है। इमेजिन करें आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका कोई सहकर्मी अच्छा काम करता है। अगर आप सोचते हैं ये तो मुझसे बेहतर कर रहा है और उसकी बुराई करते हैं तो आप छोटा सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी तारीफ करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो आप लीडर की तरह सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम कोई प्रोजेक्ट पूरा करती है तो एक लीडर के तौर पर आप सबको क्रेडिट देंगे और उनकी मेहनत को सराहेंगे। इससे लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। डेविड कहते हैं कि लीडर बनने के लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी, उनकी कमियों को नजरअंदाज करना होगा और उनकी ताकत को सामने लाना होगा। साथ ही आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और मुश्किल फैसले लेने से नहीं डरना होगा। इसे जिंदगी में कैसे लाएं? हर दिन किसी एक व्यक्ति की मदद करें, जैसे अपने दोस्त को कोई सलाह देना या सहकर्मी का काम आसान करना। दूसरों की तारीफ करें। अगर कोई अच्छा काम करता है तो खुलकर कहें, वाह तुमने ये शानदार किया। जिम्मेदारी लें। अगर कोई गलती होती है तो बहाने बनाने की बजाय उसे ठीक करने की कोशिश करें। दूसरों की बात ध्यान से सुने और उनके आइडियाज को महत्व दें। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। हर हफ्ते एक लीडरशिप स्किल पर काम करें, जैसे बेहतर कम्युनिकेशन या टीम को प्रेरित करना। लीडर की तरह सोचने का मतलब है दूसरों को साथ लेकर चलना और सबके लिए रास्ता बनाना। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा लेते हैं। लीडर बनो, सिर्फ फॉलो मत करो। पॉइंट 10, लगातार सीखें और बढ़ें। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का 10वां और आखिरी पॉइंट कहता है कि अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। लेखक बताते हैं कि सफल लोग कभी रुकते नहीं, वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। नई स्किल्स, नया ज्ञान और नई सोच आपको पुराने ढर्रे से निकालती है और बड़े लक्ष्यों तक ले जाती है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी प्रगति भी रुक जाती है। खुद को इमेजिन करें कि आप एक जॉब में हैं और चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़े। अगर आप वही पुराना काम करते रहते हैं और कुछ नया नहीं सीखते तो आपकी तरक्की मुश्किल है। लेकिन अगर आप नई स्किल सीखते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस या पब्लिक स्पीकिंग, तो आप कंपनी के लिए ज्यादा कीमती बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मार्केटिंग, फाइनेंस या ऑनलाइन सेल्स की नई तकनीक सीखना आपको दूसरों से आगे रखेगा। डेविड कहते हैं कि सीखना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि जिंदगी के हर अनुभव से कुछ नया लेना है। गलतियों से सीखें, दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले और हमेशा खुद से पूछें, मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूं। नया सीखने से आपकी सोच का दायरा बढ़ता है और आप मुश्किलों का हल आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसे जिंदगी में कैसे लाएं? हर महीने एक नई किताब पढ़ें, जैसे बिजनेस, सेल्फ हेल्प या आपकी फील्ड से जुड़ी। ऑनलाइन कोर्स करें, जैसे यूट्यूब या कोर्सेरा पर फ्री कोर्स जो आपकी स्किल्स बढ़ाए। हर हफ्ते किसी अनुभवी व्यक्ति से मिले या उनकी सलाह ले, जैसे कोई मेंटोर या सीनियर। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और लिखें कि आप अगली बार क्या अलग करेंगे। नई चीजें आजमाएं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना या कोई नया शौक शुरू करना। लगातार सीखना आपको जिंदगी में लचीला और आत्मविश्वासी बनाता है। यह आपको नई संभावनाओं से जोड़ता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। रुके नहीं, हर दिन एक कदम आगे बढ़े और सीखते रहे। कंक्लूजन, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का मूल मंत्र है, बड़ा सोचो, बड़ा करो। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम बड़े सपने देखते हैं
बहानों को छोड़ते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और रचनात्मक तरीके से काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। किताब के 10 पॉइंट्स, बड़ी सोच, डर को हराना, सकारात्मक माहौल, समय का सही उपयोग, लीडरशिप और लगातार सीखना, हमें बताते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि सही सोच और मेहनत का नतीजा है। चाहे आप नई जॉब चाहते हो, बिजनेस शुरू करना हो या जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो, ये किताब आपको रास्ता दिखाती है। हर पॉइंट को अपनाएं, अपने डर को पीछे छोड़ें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, असफलता को सीख में बदलें और हर दिन कुछ नया सीखें। सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करें क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो आज से ही शुरू करें, एक बड़ा लक्ष्य चुनें, उसे छोटे छोटे कदमों में बांटें और हर दिन उसकी ओर बढ़ें। इस किताब का जादू आपकी सोच में है। इसे अपनाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।